भैया साहब ज़रा पहले सुन लें नवाज़ शरीफ साहब आज क्या फरमा रहे हैं नाज़रीन के लिए, जिन्होंने नहीं देखा नहीं सुना, उन्होंने फरमाया क्या, ज़रा एक मरतबा ज़रा देख लें जी। बहरहाल ये खैर पहला मौका नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब से पहले भी गरजे बरसे हैं, लेकिन मियाँ साहब थोड़ा सा ज़रा पे समझा दें, एक्सप्लेन कर दें, हम समझने से कासिर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब मियाँ साहब वापस आ रहे थे और उनके आने से पहले हमने ये देखा कि जी एक बयानिया हमें बनता नज़र आ रहा था कि शायद जी एहतसाब होगा, और वो वापस आते आते जो है वो थोड़ा सा वो जो उसकी फ़्लाइट है वो फ़्लाइट थोड़ी आगे पीछे हो गई टर्बुलेंस की वजह से, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। अभी तक कोई क्लैरिटी है सर, या हमें क्लियर कर दें कि क्या करना है? कोई एहतसाब, वो कह रहे हैं कि जी मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, अभी कुछ रोज़ पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन एहतसाब जो है वो होगा। फिर उसके अगले दिन वो खिताब करते हैं कौम से, उसमें भी जनाब वो थोड़ा ठंडा वंडा और होम्योपैथिक किस्म का खिताब होता है, प्यार भरा। करना क्या चाह रहे हैं सर मियाँ साहब, थोड़ा हमें ये बता दें ज़रा, कौम को बता दें। शुक्रिया, गुजारिश इतनी है कि कोई ये जब सवाल उठता है जिस तरह आप उठा रहे हैं, तो कोई हमें ये जवाब तो दे ना कि हम करें क्या। कौन जवाब दे? जो सवाल करने वाले हैं कि आप ये देखें कि क्या हम तोप टैंक या पेट्रोल बम बना के, तो जो हम कह रहे हैं आइन कानून की बालादस्ती, जब हम कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कहते हैं आज वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया कहाँ गया, आज आप उनके एहतसाब की बात नहीं करते। भाई बात सीधी सी है कि बयानिया तो होता है तरजीहात। जब आप हुकूमत का में आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती हैं। हमारी प्रायोरिटी आज भी वही है जो पहले दिन थी कि आइन कानून की बालादस्ती। आप उस पर यकीन करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ सकता। अब आ जाएं कि आप एहतसाब चाहते हैं या जो वो किरदार थे उनके मतलब आप बात क्यों नहीं करते, जिस तरह आप कोट कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को। तो भाई बात ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने वालों को आप छोड़ देंगे, पाकिस्तान के हिस्से बिखरे खुदा न खास्ता करने की साजिश करने वालों को, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वालों को, पाकिस्तान के अंदर ऐसी मनसूबाबंदी करने वालों को छोड़ देंगे जो पाकिस्तान के अदारों के अंदर एक मनसूबाबंदी से तकसीम चाहते थे या बगावत चाहते थे, और फिर 9-10 मई को वो नज़र भी आ गया। और ये एक दिन में नहीं हुआ 9-10 मई, ये जब 2014 में सिविल नाफरमानी की बात शुरू की गई थी, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और उसमें सहूलतकारी उस वक्त के लोग जहाँ देते आए, वहाँ रहील शरीफ भी थे, वहाँ जनरल फैज़, जनरल बाजवा, बहुत से लोग इसमें शामिल थे। इसी तरह बंदियाल साहब से लेके साकब निसार साहब तक ये सारे शामिल थे। ठीक। अब 9-10 मई जो हुआ था वो एक मनसूबाबंदी से, प्लानिंग से हुआ था। ठीक। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा करना था, बाकी किरदार जो थे वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। सर वो तो ठीक है ना। एक सेकंड मैं बात ख़त्म करने लगा। मगर जो मरकज़ी किरदार था उसने अवाम को बाहर निकालना था। अब वो बाहर ना निकाल सका, जिसकी वजह से वो मनसूबा बंदी या वो एजेंडा या वो बगावत जो है वो नाकाम हो गई। अब अगर कामयाब हो जाती तो रियासत के अंदर जो लोग थे अदारों में बैठे, जो रियासत से मोहब्बत करते थे, बगावत कामयाब होती तो उनका असर क्या होता। और अगर नाकाम हो गई है तो जो करने वाले थे सहूलतकार वो तो वेले फिर रहे हैं भाई, वो उसी तरह आज़ाद फिर रहे हैं, उनको तो कोई नोटिस नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये बदला इंतकाम लेंगे। हम कहते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, आप फैजाबाद धरने की जजमेंट देने वाले से जो सिलसिला शुरू हुआ कह रहे हैं ना, बुला लेंगे ना, वो आप जिनकी बात कर रहे हैं किसी जगह कहा जा रहा है कि शायद उनके इम्कानात हैं, मैं कह रहा हूं कहीं से शुरू करें ना भाई। बिल्कुल सर, लेकिन बात ये ना, ये इसके लिए तो इदारे हैं, ठीक है, इदारे हैं इसके लिए मौजूद, अदालतें हैं वो भी खुली हैं, हर टाइम पे खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, जब ज़रूरत होती है खुल जाती है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब क्या, यानी कि PMLN क्या रोल प्ले कर सकती है कि वो, मतलब क्लैरिटी क्यों नहीं है, एक बयानिया कुछ सामने क्यों नजर क्यों नहीं आ रहा कि या तो हमने ऑल द वे एहतसाब करना है या नहीं यार छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ दिया सारा मामला, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अब्दुल्ला पे आ जाते हैं। अल्लाह के बाद मेरी सुने, सब कुछ अल्लाह पे नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह आपको ज़हन दिया है, शऊर दिया है, आपने कानून आइन बनाया है। सही। अभी आप ये फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बार के या सुप्रीम कोर्ट कौंसल जो है या
पाकिस्तान बार कौंसिल जो है या सिंध हाई बार कोर्ट है। बार एसोसिएशन। अच्छा, अब उनका आप कोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि 2-3 दिन पहले एक जज साहब की जजमेंट से किस तरह भ्रम पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, क्लियर हो गया। इसी तरह आज आप जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं तो कहते हैं क्लैरिटी नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई हमें छोड़ दें, हमें आप अगर ये समझते हैं कि हम इंतकाम या कोई बदला लेना चाहते हैं तो भाई रियासत के साथ खलवाड़ हुआ है। आपको लगता है कि अभी भी आप कह रहे हैं हमें छोड़ दें, लगता नहीं है आपको कि छोड़ ही दिया आपको वैसे या नहीं? नहीं, हमें अगर छोड़ा होता तो ये चीज़ें पैदा ना होती, या आज तक जो रियासत पर हमला करने वाले थे वो किसी कटहरे से इंसाफ मिल चुका होता। ठीक है, आज तक आप ये देखें कि मेरा क्या होएगा 2017 में जो कुछ मेरे साथ किया, रियासत पर हमला करने वालों का कुछ नहीं हो सका तो मेरा क्या होना है भाई? इसीलिए आज भी सहूलतकारी मौजूद है उसके लिए। नवाज शरीफ साहब इसीलिए वो आज से नहीं कह रहे, काफी अरसे से कह रहे हैं। वो लंदन में मैं भी जब मिला था उनसे, वो भी कह रहे थे कि जी 2017 का हमें पाकिस्तान वापस चाहिए। लेकिन सर उसके लिए जाहिर सी बात है हमें पीछे जाने के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं सर आगे बढ़ जाऊँ, एक जुमला कहता हूँ, अगर आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले आपको अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना है, ताकतवर करना है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं, उसकी वजह ये जब आप लोग अगर हुकूमत में आ गए ना तो फिर दोबारा इस्लाहात कर लीजिएगा। मेरे भाई एक सेकंड, ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो जाए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि ताकतवर हल्के जो हैं वो आइन तोड़ते हैं ना, आइन तोड़ के आते हैं तो उनको रिलीफ कौन देता है? यही अदालतें देती है ना। कानून मौजूद है, क्यों नहीं एक्शन आज तक किसी के खिलाफ हो सका? हमने तो आगे कदम बढ़ाया था और जो हमने भुगता आज तक उसके असरात बाकी हैं। ठीक है।